मैंने अपनी लाइफ के 3 सूत्र बनाए जो मतलब मैंने हमेशा प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में उसको जिया है। लुनिया जी, हमेशा ना हमें अपने सामने अपने आप को फील करना है। जो व्यवहार अपने से पसंद नहीं करते कोई करे, आप किसी के साथ वो व्यवहार मत करो। तो ये सबसे बड़ी चीज है। यदि हम दूसरे के अंदर का भगवान देख लेते हैं, उसको फील कर पाते हैं कि यार कुछ भी हो सामने वाला इंसान है, तो ये बड़ा काम करता है। ये मतलब शुरू से आज तक हम जी रहे हैं इसको, तो इसलिए हमारे किसी से बहुत रिश्ते खराब नहीं होते। दूसरा, आप प्रैक्टिकल कमिटमेंट करिए। जो आप नहीं कर सकते, आप गलत कमिटमेंट करके कभी भी आप शाख नहीं कमा सकते, पैसे कमा सकते हैं। कमिटमेंट आपका पक्का होना चाहिए, और फिर कमिटमेंट आपने कर दिया तो उसमें लॉस है तो भी कोई बात नहीं। और तीसरी चीज है, सबको साथ लेके चलना है, कोलैबोरेशन से काम करना है। कंपटीशन में बहुत ऊर्जा खराब होती है, आपको काम ही नहीं करना, किसी से जेलसी ईर्ष्या करना ही नहीं है। और तीनों को यदि सूत्र में बांध दें हम, तीनों प्रिंसिपल्स को, भगवान में भरोसा और निरंतर आगे बढ़ना है। तो ये 2-4 बातें हैं जिन्होंने हमारे को जीवन में बहुत प्रेरणा दी और उनको जी रहे हैं हम। विश्वास मानिए कि कोई भी काम हो, व्यापार हो, परिवार हो, समाज हो, राजनीति हो, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप उसको अनुभव कर सकते हो। और कुछ लोग कहते हैं ना कि धंधा करना है तो बेईमानी जरूरी है, थोड़ा बहुत चलता है, आटे में नमक चलता है। मुझे नहीं लगता दुनिया जी ऐसा। जो यदि आप पार्ट टाइम शॉर्ट टाइम के लिए कुछ कमाना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, बेईमानी भी कर सकते हो। लंबा चलना है आपको गुडविल अच्छी बनानी है, आपको बहुत सच्चा होना पड़ेगा, एथिक्स लेके चलना पड़ेगा, ट्रूथफुल, ईमानदारी से काम चलेगा। लोग आपके बारे में क्या धारणा रखते हैं वो आपके व्यवहार से होता है। और ये जो जितनी भी तकलीफें आ रही हैं वो इसलिए आ रही है कि लोग अपने खुद से सच्चे नहीं है, दूसरों को तो छोड़ो। आप जो ये लाइंस बोल रहे हो ना, मेरे ससुर जी एग्जैक्टली यही लाइंस बोलते हैं कि गुडविल बनाना है, गुडविल के पीछे सब कुछ है, वो कभी खराब नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। राम से बड़ा राम का नाम। आपका नाम आपके पीछे से चल रहा है। आपको क्या लगता है जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, उसके अलावा किसने आपको ज्यादा शेप किया है? आपके काम ने, लोगों ने, या कोई फेलियर ने जिसने आपको बहुत शेप करा है? जनरलाइज बात है ये कि आपको जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से आती है, और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस से आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार तो मुझे लगता है कि पढ़ाई, रियल पढ़ाई वही है जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं। दीपक दूर रखा है, उसका प्रकाश तो रूम में आ सकता है, लेकिन उसको अनुभव हम जब पास में रखा होगा तपन उसकी जब भी महसूस कर सकते हैं। एजुकेशन हमें उजाला तो दिलाता है, लेकिन वो अनुभव हमारे को खुद ही करना पड़ता है। और हमने देखा कि जैसे बोलते हैं ना, ठोकर खा के यह बंदा सीखता है, तो हम तो बड़े अनरिस्ड रहे हैं इस मामले में कि हर 2 साल बाद, 1 साल बाद बड़ी ठोकर लगती है। हमें लगता है अभी ठोकर लगी तो और बड़ा कुछ करने के लिए बनी है, तो हमें वही है। तो बचपन से ही देखा ये चीजें सारी। पहले पिताजी के उसमें देखा लाइफ में, फिर पिताजी जल्दी चले गए, फिर जिम्मेदारी आ गई, फिर जो भी काम किया उसमें कहीं ना कहीं नुकसान लगा, फिर आगे बढ़े, गुड़गांव आए, फिर एक नुकसान लगा। हर मतलब 2-4-5 साल में कोई बड़ा लॉस होता है, और फिर वो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। किताबी ज्ञान हमें अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है, बट आपको रियल नॉलेज तो आपकी सोसाइटी देती है, आपके आसपास के लोग देते हैं, आपके जो एपिसोड्स होते हैं लाइफ में वो देते हैं। वो हमें, हमारे ऊपर है कि हम उससे कितना सीख के उनसे आगे बढ़ते हैं। लाइफ की नॉलेज जो है वो हमें खुद लेनी पड़ेगी।